जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारी तेज रूप इधर सर्विस हो रही है, क्योंकि तेज रूप सर्विस स्टेशन तो तोड़ दिया है, तो इधर ये डाल के करते हैं। लेकिन ये सही नहीं वहाँ खड़ी रहती इधर, क्योंकि ये पसेड़ी नहीं लगाया है। ऐसे ही सर्विस करना चाहिए, क्योंकि अभी ये गर्मी की टाइम है ना, ये निकल जाना चाहिए वाड़ और मिट्टी सब, जो जितना वाइट है ना हो जाए जी, पासड़ हो जाए मारे जे हाथ में, मारे जे पासड़ मार पगू में नेठ ऊपर टांडा में। हाँ नेठ में तो यहाँ थोड़ी एम हलवाई जाए घनी। हजी अँ दुनिया नहीं है जी में बा सर्विस करने वाला आरसू आदमी है, आरसू बंदा है इधर। मत वार्ड एक नो रहવો જોઈએ, एक वार्ड नो रही सर्विस करे એટલે 4 દી સુધી 5 દી સુધી પાછા કઈ દેખાય બસ। वाह वाह, ऐसे सर्विस करना चाहिए घोड़ियों को। मैं सर्विस करता है ना, 1 घंटा एक घोड़ी को सर्विस होता है, ऐसे ही सर्विस करता हूँ। लेकिन हमारे को तो ये टाइम नहीं मिलता, तो देखने वाला देखते रह जाएगा, ऐसी बनाता हूँ। ऐसा है भाई साहब। भी भारत का तिरंगा का कलर कर दिया, कहाँ कहाँ कम भी पड़ रहा है, तो वापस लाएंगे। और इधर हमारा ताज देखो दौड़ रहा है, इधर हमारी आलीशान है, इधर हमारी गौ माता है, काकरेज खाना खा के सब आराम फरमा रही है। मर गए है 2 ही है, ज़्यादा तो नहीं है। और देखो हमारे ताज इधर दौड़ लगा रहा है। बड़ा रूम है, ऐसा नहीं है छोटा है ना, गौशाला है, गौशाला में देखो दौड़ रहा है, मजा कर रहा है, देखो दौड़ रहा। अभी हम उधर जाएगा तो नहीं दौड़ेगा। आ गया इधर में, अकेला दौड़ रहा है। 3 मंथ का हो गया है हमारे तूफान का रिजल्ट है। देखो पूरा पस कल्याण, चारों पैर वाइट है और ब्लेज बहुत बढ़िया है, कान और देवमणि। यह ना कि 3 मंथ और आज 3-4 दिन तो हो गया होगा। यह कि 3 मंथ और मेरे हिसाब से 10 दिन हो गया, 3 मंथ और 10-12 दिन। देखो देवमणि है, बढ़िया है। इधर हमारी बेजरूप सर्विस हो रही है, नागराज से कंफर्म किया हुआ है, तो गवर्नमेंट से किया हुआ है। देखो कान बान इसका कुंडीदार, देखो दौड़ रहा था अकेला, उसकी मां अंदर खाना खा रही है, इधर दौड़ रहा था। इसको इधर दूध मिलता है, उधर सामने वाली में खाना मिलता है। देखो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ऊपर ऐसा है भाई साहब। ये देखो हमारा करंट आहिस्ते आहिस्ते सही तो हो रहा है। डेमोलेशन से बड़ा प्रॉब्लम आया था इसको, तो मैं थोड़ा आपको सलाह के देखता हूँ, दिखाता हूँ। हमेशा इसको इंजेक्शन लगा रहा है 4। हेलो
हाल हाल हेलो हाँ हाल देखो अभी तो दुख तो रहा है, लेकिन पावर की वजह से सही हुआ कि क्योंकि हमेशा इंजेक्शन इसको लगाते हैं तो सही महीने में आहिस्ते आहिस्ते चल तो रहा। क्या होगा, ये डेमोलेशन की वजह से उसका पैर में चोट लगी थी, ये इधर डेमोलेशन किया ना तब, तो सही तो हो रहा है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया तो नहीं हुआ क्योंकि एक दिन जूनागढ़ लेके गया था हॉस्पिटल में, और इधर से हॉस्पिटल में से डॉक्टर ने बोला था हमेशा इसको 4 इंजेक्शन लगाना 7 दिन तक। तो ये इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर लगाने के लिए आता है, तो सही तो हो रहा है। कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो तो पता नहीं। देखो तो भी वो पैर पे ज़्यादा वजन नहीं दे रहा है, देखो अभी दिया हुआ है थोड़ा, तो उसका पैर अभी दुख तो रहा है, ऐसा नहीं है 100% हो गया है, हो जाएगा ऐसा उसने बोला है कि 10-15 दिन में सही हो जाएगा। एक दिन में 4 इंजेक्शन लगाना 7 दिन तक, तो बड़ी दिक्कत तो है, लेकिन भगवान की दया से सही हो जाएगा। शांत बढ़िया है और खोड भी बहुत बढ़िया है। ये हमारे पास तो ज़्यादा गाय नहीं है, क्योंकि 4-5 ही बड़ी गाय है, 5, लेकिन ये करोड़ों का नंदी है, क्योंकि ऐसा नंदी हर जगह पे नहीं मिलता। इसका पिता भी ऐसा ही है, उसकी माँ भी ऐसी है, एक टाइम का 10 लीटर के आसपास उसकी माँ दूध दे रही है, तो बढ़िया है भाई साहब। तो ऐसा है भाई साहब, हमारे इधर गौशाला गाय पालने वाला का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन शराब बेचने वाला, जुआ खेलने वाला को कोई तकलीफ अपने देश में नहीं है। गाय पालने वाला और किसानों को बहुत तकलीफ है, हमारी साइड यानी को बहुत तकलीफ है। किसानों को कोई रेट नहीं मिल रहा है, किसानी करने के लिए कोई किसान का बच्चा भी तैयार नहीं, और किसानों भी नहीं होते। किसान भी सब लड़के लड़की को विदेश भेज रहे हैं। एक दिन ये किसानों नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से खाएगा? ये कोई फैक्ट्री वाला नहीं बना के देगा। दूध और गेहूँ, बाजरी, सब्जी, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनेगी, किसान ही बनाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसानों की इज्जत नहीं करते। लेकिन जब किसानों ने किसानी छोड़ दिया ना, तब पता चलेगा। गाय पालना छोड़ दिया, किसानी बंद कर दिया ना, तब सबको, उद्योगपतियों को पता चलेगा कि क्या खाएंगे। क्योंकि किसान का आपको आभार मानना चाहिए। कोई भी होगा, कोई नौकरियात होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई भी, क्या आप सब सुबह जब उठते हैं ना 10 बजे, आप 10 बजे उठते हैं, कोई 12 बजे उठते हैं, कोई 11 बजे। हमारे तो इधर किसान तो 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन तब उसकी पहली तो सीधी आपको साई की ज़रूरत पड़ती है, उसका दूध की, किसान की। आप बोलते हैं ना कि गोबर उठाने वाला बुद्धू होता है, बुद्धू की आपको पहले ज़रूरत पड़ती है किसान की। जब आप चाय बनाते हैं तो किसान की, नाश्ता करते हैं तब भी किसान की, दोपहर पे खाना खाते हैं तब भी किसान की, और शाम को खाना खाते हैं तब भी किसान की। तो बहुत लेडीज ऐसे हमारे ऐसे कमीने औलाद होती है। बहुत लोग बोलते हैं हमारा बजट ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो किसानों को रेट भी देना चाहिए और काम भी देना चाहिए, क्योंकि किसान को रेट नहीं मिलेगा तो किसान कितना दिन गाय पालेंगे, गाय पशुपालन वाला, और किसान कितना दिन टिकेगा। अभी तो तंग आ गया है सब, किसानों को कोई फसल का रेट नहीं मिलता, दूध का भी रेट नहीं मिलता, सब्जी का भी नहीं मिलता। थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो बोल देते हैं कि बहुत रेट हो गया है। तो ऐसा है भाई साहब, इसीलिए कोई ज़्यादा गाय नहीं पालते। हमारी साइड किसानी छोड़ रहा है, और छोटे जनरेशन है वो तो विदेशी भाग रहे हैं, क्योंकि हमारी साइड कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई काम नहीं है। और जो उद्योग आ रहा है ना, उसमें भी बाहर के लोग यूज़ करते हैं, हमारे साइज का नहीं, गुजरात वाला। बाहर से ही लेबर लेके आते हैं, लेबर लेके जो भी ज़रूरत होती है। तो बड़ी दिक्कत है किसानों को। तो ऐसा है भाई साहब। तो हमारे दौरा हाल है इधर कायम शादी, 1 घंटा चलाते हैं शाम को, यानी कि 1 घंटा ही चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते। कि इसमें GPS से साह किया हुआ है ना,
ये गोबर भरना था, गोबर भरते हैं तो ये सींग के फसल में तकलीफ रहती है, इसलिए गोबर नहीं भरा है। बेल चले जाएगा, क्योंकि राम लखन को चलाएंगे ना इधर, तो इसको बारिश के टाइम में चलना भी बढ़िया रहेगा, है ना, चलना भी बढ़िया रहेगा और ये खेत भी सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ हरा घास खड़ा है तो इधर से चलता है। 2 दिन चलाया है तो आधा खेत में आया है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं चलाते। 6 बजे शाम को 6 बजे इसको जोड़ते हैं, 7 बजे 1 घंटा ही चलाते हैं, तो 1 घंटा में उसको हमेशा आदत भी रह जाएगी। और अभी बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। बोलते हैं 25 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास। तो उससे पहले तो मैं बोला ये खेत पूरा हो जाएगा, 1-1 घंटा चलाएगा ना कायम, तो सही है। जहाँ ये वहाँ तक है, ये अपनी जो राम लखन खड़े हैं, घोड़े भी वहाँ खड़े हैं, अभी वहाँ तक लगे है। ये साइड में गोडाउन है, इसमें काकरेज है, इधर हमारा मकान है, इधर गौशाला, इधर घोड़ा का गौशाला थी वो तो गिरा दी है। तो ऐसा है भाई साहब किसानों का था, क्योंकि अभी बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कितनी होगी कैसी होगी पता नहीं। राम लखन को भी आहिस्ते आहिस्ते चलाएंगे ना, हमारे इसको रफ्ता बोलते हैं, दौरा। तो ट्रैक्टर है लेकिन राम लखन बीमार नहीं होगा और उसको बारिश के टाइम में चलाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए कांध बोलते हैं हमारे, जहाँ ये लोग लकड़ी वाली धोसरी बोलते हैं ना, धोसरी रखते हैं ना, वहाँ ना को बैल को बारिश के टाइम में तकलीफ रहती है, तो इसीलिए चला रहा है। तो अभी तो थीर हो गया है कि कोई बंदा ऊपर खड़ा होके चलाते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, देखो आ रहा था। अभी तो बहुत रफ्तार से चलता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और ऐसे ऊपर सिर रख के हर बैल नहीं चल सकता, ये ऊपर ही सिर रखते बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता है, ये चलता है तब, है ना, कि बढ़िया खूबसूरत लगता है। देखो आ रहा है ऐसे ही। लेकिन कोई बंदा आएगा, कोई 4 व्हील आएगा तो डरते हैं, यही इसकी बड़ी तकलीफ है दोनों की। ये डरपोक बहुत है। अकेला खेत में चलता है ना, कोई बंदा नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो ये बढ़िया चलता है। उसको जान पहचान वाला बंदा कोई भी होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जान पहचान नहीं होगी ना, ये डरपोक बहुत है दोनों, क्योंकि जुड़वा है और दोनों डरपोक ही बहुत है। क्योंकि आप किसान अभी बैल रखते ही नहीं है, एक दिन बैल और घोड़ा की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जब डीजल बंद होगा ना तब क्या करेगा। तो हर किसान को रखना चाहिए, क्योंकि इसका रेडिएशन बढ़ जाता है खेत का भी। देखो ये खूबसूरत भी लगता है। हमारा ये अकेला चलने वाला ट्रैक्टर चलता है ना, इसमें तो इतना खूबसूरत खेत भी नहीं लगता। ये बैल चलता है ना तो खेत भी खूबसूरत लगता है, बैल भी लगता है। देखो इसमें तकलीफ भी बड़ी रहती है, ये दिक्कत भी ज़्यादा है, मक्खियाँ ज़्यादा काटती है दोनों को। ये देखो ये दीवार आई ना तो डर रहा है, ये इतना डरपोक है। यहाँ दीवार के पास जाएगा ना तो डरेगा। ऊबा ऊबा જ વરાય માથે ઊભે આ કઈ બલૂન ન રાખતો હેઠો ઉતરે ને હાથી ઉપાડવું પડે. ડોફીનાને 2-3 જાણ કીધું, પછી વારે ને ઊભા દેવાના, ને આઘેરા ગાલવા દે ને પછી ઊભા રાખે ને पेशाब कर लिए ता रखवा, पोरो खाई लिए जरा। देखो इसको ये सड़ा चल रहा है तो दिक्कत भी बड़ी होती है, ताकत भी बड़ी पड़ती है। तो ऐसा है भाई साहब, बड़ी रात भी चल रही है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी रात है। आपको थोड़ा दिखाते हैं हम, अरे जरी बार उठवा दें, पेशाब करवा दें। हाथी ने जरा वीडियो उतार ली। हमारे इसको रपटा बोलते हैं साथी, उपाड़ी नाम सीधो कर ले भाई पासो सेटरा था बरा ऐसी बड़ी राप है, छोटी नहीं है कोई। ये 50-52 इसकी है, 52 इसकी, और नया राप भी है। देखो ये शहर जैसे खड़े रहते हैं यहाँ। हर बॉर्डर पे इसको, ये बॉर्डर पे थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि इसको आदत नहीं है, हमेशा चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता।
ये तो कोई बड़ा बंदा नहीं है, छोटा ही है। कितना किलो वजन है पप्पू? है ये 40 केजी का ही बंदा है, कोई ज़्यादा वजन नहीं, क्योंकि मेरे से आधा से ही कम है। तो ये बंदा सही रहता है 40 केजी वाला, क्योंकि उसमें हमारे पत्थर इधर रखते हैं तो 40 केजी का तो हो जाता है। तो हम तो हो जाते हैं, तो क्योंकि 90 किलो के आसपास है हमारा वजन, तो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा है भाई साहब। ऑनलाइन आया है, देखो ये हमारे इसको मोरम बोलते हैं, मिट्टी जैसा जाता है, पत्थर ही है ज़्यादा। तो ये लोड करके आया है इधर, ये लोड लेके आया है इधर। इसमें बहुत वजन आता है, ये पत्थर ही है। अब जैसा कच्सर का पत्थर आता है ना, ऐसा ये बोले नहीं उठा सकता है दूसरा, कोई इसको लोड लेके उठा ही नहीं सकता, इतना वजन हो जाता है। बहुत वजन है इसमें। इसमें बहुत ही रास्ता होता है, रास्ता में डालेंगे तो चले गए, लोड करके तो आ गया। बोलता है बढ़िया मोरम है, मैं बोला लेके आए। ये दोनों खेत अलग है ना, उसको एक साथ करना है, बीच में बॉर्डर है वो निकालना है। जावा दे आगे। देखो इसमें मोरम में आटी है, पत्थर जैसा, मिट्टी जैसा। ये किसी को मिट्टी ज़्यादा होता है ना खेत में, वो डालेगा तो चलेगा, लेकिन हमारे तो इसमें मिट्टी भी ज़्यादा है, गोबर भी ज़्यादा है, तो ये नहीं चलेगा। एक आज को मारे जाए ना क्या थोड़ी क्या, तो ये ऐसी मिट्टी है, पत्थर ही है। इधर देखो ये फुहारा चल रहा है दूसरे का, सिंह की बोआई किया है ना, हमारा नहीं है, पास में खेत में चल रहा है। इधर सिंह की बोआई कर दिया है तो फुहारा चला रहा है, बढ़िया खूबसूरत खेत। इधर हमारी दोनों घोड़ी साथ में चल रही है, आलिशान पीछे है, लक्ष्मी आगे है। अभी बारिश नहीं है तो खेत पड़ा हुआ है, तो इसीलिए चलाते हैं इसमें, ये ना खेत में चलाते हैं। ये लक्ष्मी है ना, हर बंदा से नहीं चलती। ये आलिशान को तो कोई भी चला सकता है, लड़की भी छोटी होगी ना वो भी चलाती है, लेकिन जो ये है ना, इसको सवार होगा ना वही चला सकता है, दूसरे के पास नहीं चलती है। ये तो शांत चलती है। देखो ये कुत्ता हमारा दौड़ के जा रहा है घोड़ी के पास। ये वो इधर आ रही है आलिशान, और लक्ष्मी इधर आ रही है। देखो ये बंदा बैठने के लिए नहीं आता ना तो गिर जाता। ये तो गिरने वाला बंदा नहीं है, घोड़ी को साथ में गिराएगा, के सवार है। ये किसी को नहीं गिराती। ના ના એને લઈ હવે તમે આમ જરાક ઊભી રાખો ને મારે બેન, બેહીન ફોટા પાડવા, આમ જરાક આમણીયું રાખો।